सब्सक्राइब करें BTS चैनल को और पाएं बायोलॉजी के नए नए हेलो अपडेट। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल सेल। एनिमल सेल के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। द सेल दैट कंस्टिट्यूट एन एनिमल आर कॉल्ड एनिमल सेल। मतलब ऐसे सेल जो एनिमल में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एनिमल सेल कहते हैं। इसकी जो शेप होती है वो कोई फिक्स नहीं होती कि इस शेप की होती, कई सारे शेपों में ये पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके साइज़ की। इसके साइज़ की जो रेंजिंग होती है वो फ्यू मिलीमीटर्स टू माइक्रोमीटर होती है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगर आपको नहीं भी पता होगा कोई बात नहीं, वीडियो के लास्ट में मैं उसका आंसर आपको बता दूंगी। द लार्जेस्ट एनिमल सेल एंड द स्मॉलेस्ट एनिमल सेल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। सेल के जो स्ट्रक्चर होती है एनिमल सेल के, जो उसकी सबसे आउटर लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की खोज कौन किए थे? क्रैमर एंड नगेली। क्रैमर और नगेली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज किए थे। और ये सेमी परमिएबल लेयर होती है। इसका क्या मतलब है? अर्धपारगम्य, मतलब अंदर से किसी चीज़ को बाहर जाने के लिए, बाहर से किसी चीज़ को अंदर आने के लिए परमिशन देती है। इसी के द्वारा कोई चीज़ अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाती है। दूसरा हमारा कौन सा पार्ट है इसमें? गोल्जी अपरेटस, जिसे हम क्या कहते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसी को एक नाम से हम और जानते हैं जिसका नाम है डिक्टियोसोम। ठीक है, डिक्टियोसोम नाम है इसी का। जो भी इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं उससे जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, गोल्जी अपरेटस ही डिसाइड करती है कि वो प्रोटीन सेल के अंदर यूज़ होगी या फिर सेल के बाहर। ये आप याद रखिएगा इसका। इसी के पास एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं गोल्जी वेसिकल। ठीक है, अब उसके बाद हमारा सबसे मिडिल पार्ट में एनिमल सेल के होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर होता है, देखिए सर्कुलर सा लेयर, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, या इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में देखिए छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोपोर बोलते हैं। इसी के द्वारा यहाँ से कोई भी चीज़ न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ बाहर जाती है। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा सर्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, देखिए इसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन। अब बात आगे बढ़ती है। इसी में देखिए इसी न्यूक्लियो मेम्ब्रेन से लगा हुआ ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं रेड कलर से, और ये देखिए इसको हम बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से देखिए राइबोसोम लगा हुआ है। इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंड राइबोसोम। ओके, बाउंड राइबोसोम, या तो हम इसको इसी नाम से बोल सकते हैं। अगर आपको पता हो तो आप बोलिए, नहीं पता है तो आप इसको यही बोल सकते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला जो पार्ट होता है जिस पर राइबोसोम पाया जाता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। ठीक है, और जिस पर नहीं पाया जाता है इंडोप्लाज्मिक पर, उसे हम क्या बोलते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इसका फुल नेम यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा ये लिक्विड सा फॉर्म है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। ये देखिए छोटे छोटे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, पॉइंट लाइक, देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम। अब एक बात हम यहाँ पर जान लेते हैं, यहाँ पर भी राइबोसोम है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी राइबोसोम है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, ठीक, क्या है अब वो जानते हैं। जो इस लिक्विड फॉर्म में राइबोसोम पाया जाता है वो सेल के अंदर यूज़ होता है, मीन्स सेल में जो भी ऑर्गेनेल है उसके लिए यूज़ होता है। बट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम पाया जाता है वो सेल के बाहर यूज़ होता है। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है पार्ट? सेंट्रिओल। सेंट्रिओल क्या है? ये सेल डिवीज़न में इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। ये देखिए ये पार्ट आप देख रहे हैं ना, इसका जो रोल होता है वो सेल डिवीज़न में रोल प्ले करता है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इन सबको बनाने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है। इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है। एंड यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर के साथ ये देखिए माइटो एक होता है और सेकेंड होता है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कॉन्ड्रियन। कॉन्ड्रियन, ठीक, दो स्ट्रक्चर से माइटो मीन्स होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियंस मीन्स होता है ग्रैन्यूल, मीन्स थ्रेड लाइक ग्रैन्यूल। ठीक, थ्रेड लाइक ग्रैन्यूल। ये क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है।
ड्यूरिंग रिस्पायरेशन के दौरान ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ओके, ये याद रखिएगा, इन द फॉर्म ऑफ ATP ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो सेल के द्वारा यूज़ किया जाता है। आगे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है माइक्रोफिलामेंट्स। ये देखिए बिल्कुल पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, उसे क्या कहते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये लॉन्ग स्ट्रेट और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तभी तो इसका नाम है ट्यूब्यूल्स। ठीक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एज लाइक, ये देखिए ऐसे ट्यूब लाइक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक, इस बात को आप याद रखिएगा इतना। आगे बात करते हैं, ये देखिए ये जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसका सबसे बड़ा जो रोल होता है, ये माइटोटिक डिवीज़न, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आगे मैं बताऊंगी। माइटोटिक डिवीज़न जब होता है ये उसमें स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करता है। ठीक, यही होता है जो क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर्स में कन्वर्ट कर देता है। आगे बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है लाइसिस, एक होता है सोम। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और सोम का मतलब होता है बॉडी। ठीक, इसको मिलाकर हम बोल सकते हैं डाइजेशन। देखिए अब इसमें हम बात क्या कहना चाहते हैं कि इसकी जो खोज किए थे वो किए थे रैनी डी डुवे। ठीक है, ये डाइजेशन में इसका रोल जो बहुत बड़ा रोल है इसका डाइजेशन में होता है। दिस इज़ द साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ द सेल न्यूट्रिएंट। लाइसोसोम जो होता है वो डाइजेशन का एक साइट होता है, यहाँ पर डाइजेशन का वर्क होता है। एक एंजाइम इसमें पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसी के द्वारा ये डाइजेशन का रोल प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं, ये जो सेल में लिक्विड फॉर्म में जेली टाइप स्ट्रक्चर है ना, ये सब आप देख रहे हैं, पूरा यहाँ पूरा जेली टाइप स्ट्रक्चर भरा हुआ है जिसको हम बोलते हैं साइटोसोल, और इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन इन दोनों में एक अंतर है। अंतर क्या है, साइटोसोल हम किसको बोलते हैं, देखिए जितने भी जेली लाइक स्ट्रक्चर है सिर्फ उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे पूरे सेल के अंदर पूरे ऑर्गेनेल के साथ अगर हम बात करेंगे तो उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। फिर से समझ लीजिए, इस ऑर्गेनेल को सबको छोड़कर जो भी लिक्विड फॉर्म में है उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। बट पूरे ऑर्गेनेल के साथ अगर हम बात करें, पूरे ऑर्गेनेल के साथ जो भी लिक्विड फॉर्म में है सब कुछ हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। ओके, अब बात करते हैं, एक चीज़ छूट गया है, ये है हमारा ये माइक्रोविलाई। इसको देख लेंगे, ये ऊपर ऐसे फोल्डेड टाइप स्ट्रक्चर है ना, फोल्डेड। अगर हम इसको इस तरीके से ऐसे खींच दें तो ये क्या बड़ा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जब सेल को एरिया की ज़रूरत होती है, सरफेस की ज़रूरत होती है, तो ये अपना सरफेस एरिया को बढ़ा देता है सेल के लिए। इसका जो दूसरा रोल है वो ये है कि सेल अटैचमेंट, जब एक सेल को किसी और सेल से अटैच होना होता है या जाकर इस तरीके से लगना होता है तो ये उसमें हेल्प करती है। इसका जो इस टाइप का स्ट्रक्चर है जाकर इस तरीके से अटैच हो जाती है। ठीक है, तो अब जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, अब वक्त आ गया उसका आंसर देने का। तो सबसे जो लार्जेस्ट एनिमल सेल होता है वो होता है ऑस्ट्रिच। देख लीजिए यहाँ पर ऑस्ट्रिच एक, ठीक, ये होता है 5 इंच डायमीटर। इसकी जो डायमीटर होती है वो 5 इंच की होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सेल, तो वो होते हैं माइकोप्लाज्मा। इसकी जो साइज़ होती है अबाउट, पूरा नाम देख लीजिए, माइकोप्लाज्मा गैलिसिटिकम। ठीक, अबाउट 10 माइक्रोमीटर। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।